देखिए कि यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और अयोध्या वासी हैं। क्या नाम है जनाब आपका? रवांशु दीक्षित। भाई ये बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव का क्या रुख है? चुनाव का रुख देखिए भैया, अगर आप बात करिए तो हर जगह मेरे को लग रहा है कि जो है मोदी लहर है, और उसी के चलते जो भी सांसद को टिकट मिला हुआ है वो सारे मोदी वोट की तरफ से जीत जाएंगे। यहाँ पे रोड से लेके हर चीज़ को व्यवस्थित किया गया है। पहले यहाँ रेड लाइट की सुविधा नहीं थी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हुआ करती थी जब मैं आता था। आप देखेंगे बस स्टैंड पे भी काम हुआ है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, भाजपा तो आनी ही है। जय भाजपा तय भाजपा। अच्छा, जी समर्थक हैं आप? बिल्कुल समर्थक हैं और वोट भी करेंगे हम। क्यों आएगी भाजपा? भाई बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। पहले कितना प्रॉब्लम होता था, अब रोड चौड़ीकरण हो गया है, मंदिर बन गया है। और हमारे लिए तो भाई हम तो हिंदू धर्म के हैं, सबसे बड़ी हमारे लिए मंदिर है। मतलब मंदिर आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। और ओवरऑल अयोध्या में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है सर, बहुत विकास। सांसद लल्लू सिंह ने क्या किया है? बहुत कुछ किया है सर, हर जगह सांसद जी का नाम है। कोई भी काम हो रहा है हर जगह सांसद जी का नाम है। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, तो तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष का तो कहना है, काम है कुछ न कुछ टिप्पणी करना, विपक्ष को करने दीजिए। अवधेश प्रसाद का करंट नहीं है? बाकी ये सब तो जनता के ऊपर है ना, जनता लेके आएगी, परिणाम आप खुद देखिएगा। विपक्ष को चिल्लाने दीजिए। सपा के जो उम्मीदवार हैं अवधेश प्रसाद, उनका करंट नहीं है क्या? हम उनको देखे ही नहीं आज तक, न जानते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। इधर राममई है? बिल्कुल राममयी है। देखिए लोग हैं, तमाम और भी लोगों से बात करूंगा। आपका क्या नाम है? रजत सोनी नाम। रजत, ये बताइए आप कहाँ यहीं के रहने वाले? जी जी। क्या है लग रहा है चुनाव इस बार क्या हवा अयोध्या में चल रही है? देखिए अयोध्या में हवा पिछले 10 सालों 15 सालों से हमेशा शुरू से यहाँ पे भाजपा की रही है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और माननीय श्री नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ पे चली है, काफ़ी आस्थाओं का ये हमारा शहर है। और पूरा प्रदेश इतनी समय राममय है, पूरा भारत राममय है। और हिंदुओं की आस्था जो रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है, उस चीज़ को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत ही सीरियसली लिया है। जैसे कि आने वाले समय में अभी भी हिंदू इस चीज़ को चाहता है, इस चीज़ को देखता है, इन चीज़ों को कि आने वाले समय में माई काशी मथुरा भी बनेगी। जिस तरीके से भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर बनी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी पार्षद और कोई भी मेयर, सांसद विधायक मेयर, किसी के भी चेहरे पर यहाँ पर वोट नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है उम्मीदवार कोई हो, वोट एक ही है? वोट एक ही है। यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ पे पुरुष जितने भी हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नाम पे वोट देते हैं। क्योंकि इस शहर को, हमारे इस नगर निगम को पर्सनली हम कह सकते हैं कि इस शहर को गोद ले लिया है योगी जी महाराज जी ने। अभी तक हमारे ख्याल से जितने भी, मैं 24 साल उम्र, 25 साल हमारी उम्र हो चुकी है, 25 सालों में मैंने जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा है, जो भी राज्यपाल को देखा है, शायद ही चुनाव जीतने के बाद कोई आया हो, आप किसी से भी पूछ लें, या फिर अयोध्या के बारे में या उसके विकास के बारे में किसी ने सोचा हो। और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ माननीय युवा हैं तो विपक्ष जो है वो मुद्दा उठाता है पेपर लीक का। जी आपको लगता है बड़ा मुद्दा नहीं, हमारे हिसाब से तो लगता है कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। होने चाहिए? नहीं, पेपर लीक होना नहीं चाहिए, पेपर लीक होना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब ह्यूमर है, अफवाहें हैं, ऐसा नहीं है। युवा तो अब अपनी तरीके से आगे बढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई लड़ाई देख रहे हैं या एक तरफा है? नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं है यहाँ पर माननीय लल्लू सिंह जी जो यहाँ के सांसद, यहाँ पे अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि 1 लाख वोट से यहाँ पर जीतेंगे ही जीतेंगे यहाँ पर। और देखिए चाय भी यहाँ चल रही है, अब चाय भी शुरुआत हो गई, मैंने जैसा कि बताया। जनाब बात करेंगे ज़रा, क्या नाम है जनाब आपका? हाँ, अभिषेक। अभिषेक, का पढ़ाई करते हैं? कहाँ पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? ITI कर रहा हूँ। क्या चुनाव के बारे में सुना होगा, चुनाव चल रहा है अयोध्या में, क्या लग रहा है? अयोध्या में लल्लू सिंह आएंगे। कंफर्म है? हाँ जी। ऐसा क्यों? काम ही ऐसा किए हैं, कैसे? जैसे मंदिर का उन्हीं के रहते हुए बना हुआ है। और भी योगी जी हैं, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने मंदिर बनवाया? जी। विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट मोदी जी तो लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट मोदी जी लेके आए? और क्या? कैसे? जी, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी लेके आए? सुप्रीम कोर्ट मोदी जी नहीं लेके आए, मतलब ऑर्डर तो है मोदी जी मांगे हैं ना। क्या मांगे हैं? जो है ऑर्डर लिए हैं मोदी ही तो लिए हैं, और कोई होता तो ना कर पाता। अरे ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, विपक्ष ऐसा कह रहा है। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष काम ही बोलना है, बुराई करना है। जो भी है, हम भी हैं तो विपक्ष की बुराई कर रहे हैं। अयोध्या का विकास हुआ है, मंदिर के अलावा क्या हुआ? मंदिर के अलावा और भी रोड बने हैं, बहुत कुछ हुए हैं। और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। चाय भी देखिए गर्मा गर्म यहाँ बन रही है। आइए, एक और जनाब हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं।
भाई बात करेंगे आप लोग ज़रा चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आप लोग का, क्या नाम है आपका? प्रशांत पांडे, प्रशांत भाई ये बताइए, चुनाव है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भाई? बीजेपी ऑब्वियसली। टक्कर है नहीं, टक्कर तो उनके टक्कर में है ही नहीं कोई ना, टक्कर होने की संभावना ही नहीं है ना। पूरे देश में या अयोध्या में? नहीं, हम अयोध्या की स्पेशली बात कर रहे हैं। हाँ, पूरे देश में भी है, वो तो है ही। एक बड़ा उस एक समय चंग चला कि व्यापारी अयोध्या में नाराज, जो चौड़ीकरण किया गया उससे दुकानों को नुकसान हुआ, तो क्या वो गुस्सा है? जहाँ विकास है वहाँ विनाश तो होगा ही होगा, तो विनाश के बाद ही विकास होगा ना। अगर आपको कुछ डेवलपमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर जिनका भी नुकसान है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद में भी वही हैं। वैसे बहुत सारी हैं भाई, रोड चौड़ी हो गई है, अब पब्लिक यहाँ पहले एक बाइक पार करने की भी दिक्कत होती थी, तो अभी ऑन रोड रामपथ की डिमांड ऑन डिमांड कितनी है। पहले एक शॉप की किराया 4,000 5,000 होती है, आज 15,000 20,000 रुपये रेंट मिल रहा है उनको। मुकाबला है? नहीं, अब मैंने बोला ना कि मुकाबला मुकाबला ही नहीं, मतलब मुकाबला ही नहीं है कोई। राम मंदिर की वजह से? नहीं, राम मंदिर की वजह से तो होता है, ये तो वर्ल्ड वाइज है, उसमें कोई वो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके बिहार पे कोई वोट नहीं करे, जिसको जो करना होगा वो करेगा ही, विकास देखते हुए ही करेगा। उसके बिहार पर कोई वोट नहीं करेगा, उसके बिहार पर ही वोट करेगा। उसके बिहार पे तो करेगा ही करेगा, बाकी चीज़ों को भी तो लोग क्या देखेंगे। कहना चाहिए? आपने एक क्वेश्चन अभी उठाया कि यहाँ के व्यापारी चौड़ीकरण की वजह से परेशान हो करके और फिर उसके बाद में हो सकता है नाराज़ हो। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने पेट में रखती है, और जब जिस दिन उसकी डिलीवरी रहती है उसको भी बहुत दर्द होता है। उसको सुख तब प्रदान होता है जब उसको एक पुत्र पैदा होता है या एक पुत्री पैदा होती है। इसी प्रकार शहर का विकास है, थोड़ा दर्द थोड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी फिर उसके बाद सुखी होगी और उसको अच्छा लगेगा। क्या लग रहा है जनाब, विकास हुआ है कुछ यहाँ? विकास तो हो ही रहा है। एक तरफा? एक तरफा, कोई हाँ, कोई लड़ाई नहीं मैं है। अभी 6-8 लोगों से बात कर चुका हूँ, किसी ने ये नहीं बोला कि लड़ाई भी है। बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है फैजाबाद में। यहीं के रहने वाले? हाँ, क्या नाम है आपका? आशीष जायसवाल। जयसवाल जी, आप पहले भी यहीं पढ़ाई की होगी या? बाई प्रोफेशन सीए हूँ, पढ़ाई यहीं पर है। तो काम वाम बढ़ा? बहुत ज़्यादा नहीं, काम सबका बढ़ा है सर, काम सबका बढ़ा है। कम एक पार्ट ऑफ टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, नो डाउट है, बट अभी सब हो रहा था। हाँ, जब वो तो होना ही है ना सर, वो तो होना ही है। बट आज की डेट में क्या है कि फैज़ाबाद 2 साल में जितना आगे गया है, शायद पिछले 15 सालों में भी उतना आगे नहीं आया होगा जितना अभी 2 साल में गया है। अभी आप किसी भी रोड पे आप चले जाइए, स्पेशली फैज़ाबाद की बात करूँ, आपको चौड़ी रोडें मिल रही हैं, अच्छी रोड मिल रही हैं। अभी आप चूड़ामणि चौराहा एक आप बोलते हैं यहाँ पर, किसी ज़माने में वहाँ लोग जाना नहीं पसंद करते थे, और आज क्या है कि सबसे वीआईपी रोड मेरे ख्याल से वो वहाँ की है। तो डेवलपमेंट यहाँ पर तो वो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब ही मोदी होता है। आज विधानसभा की 5 सीटें यहाँ आती हैं, 2 सपा ने जीती थी, 3 भाजपा ने जीती थी, तो विधानसभा में तो सपा को भी वोट पड़ा था। देखिए सर, ऐसा है ना कि विधानसभा का जो सिनेरियो होता है ना, वहाँ पर जो चेहरा होता है वो अलग होता है। आज और यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव होते हैं, इसमें जो चेहरा होता है वो बहुत ब्रॉड है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे अयोध्या का चुनाव है, एकदम बात साफ है। एक तरफा है सर, एक तरफा है, मतलब कोई लड़ाई है ही नहीं। मतलब आप देखिएगा 60% वोट, कम से कम 60-65% वोट वो लल्लू सिंह जी को जा रहा है। कितना डिफरेंस मान? नहीं, डिफरेंस तो कोई नहीं है, जीतेंगे मोदी जीतेंगे, उसमें क्या है। तो लल्लू सिंह जीतेंगे, लल्लू सिंह फिलहाल हमेशा जीतेंगे, उसमें कोई नहीं है। डिफरेंस कितना होगा? नंबर ऑफ थाउजेंड्स में होगा, लैक्स में होगा? सर 1000 तो कोई मतलब ही नहीं है। कम से कार्ड है ना अयोध्या वालों की, 8 लाख बता रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ अलग अलग लोगों से बात की। फिलहाल अयोध्या में जो बात कर जा रही है वो एक तरफा दिखाई पड़ रही है।